I'm sorry. मुझे लगा कि तुम प्रीता को लाइक करने लग गए हो। I'm really sorry. पागल हो गई हो क्या? कहाँ तुम, कहाँ प्रीता? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे जिस रिश्ते से मुझे नफरत है वो भी मुझे निभाना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। अगर मैं प्रीता के साथ अपना रिश्ता तोड़ देता तो वो करण से कैसे कट हो जाती? और एक बात बोलूं, यू आर वेरी सिली, यू सिली गर्ल। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, क्या कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए, उसके बावजूद तुम क्या करती हो? मुझ पे शक करती हो, और जब भी तुम बेफालतू में ऐसा शक करती हो ना मुझ पर, मुझे बहुत बुरा लगता है। I'm sorry. It's okay. I love you and only you, baby. Gosh, मैं तो दोनों से प्यार करता हूं, शुगरी प्रीता एंड स्पाइसी शर्लिन। लाजवाब हो तुम पृथ्वी मल्होत्रा। शर्लिन, शर्लिन, कहाँ थी तुम हर रात? तुझे मैंने फोन भी किया, तूने मेरा फोन नहीं उठाया। क्या? मंदिर गई थी मॉम, वो करण के लिए प्रे करने के लिए। ऐसे? मॉम, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था तो मैं ऐसे ही चली गई। एनीवेज, तुम जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, चेंज कर लो। हमें अभी लुथरा के यहाँ जाना है। गो चेंज। जी। वो अपने ही होते हैं संजना, जो मुसीबत में अपनों का साथ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आंटी जी, मैं तो सुबह सुबह ही आ जाती, लेकिन करण के बारे में सुनकर मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं मंदिर चली गई उसके लिए प्रे करने के लिए। That's so sweet of you, बेटा। शर्लिन बहुत सोचती है फैमिली के बारे में। लो, मॉम और भाभी भी आ। लाइए आंटी जी, मैं सबको प्रसाद बांट देती हूँ। अरे शर्लिन, तुम भी तो मंदिर गई थी ना, प्रसाद लेके नहीं आई यहाँ पर? ये मेरी माँ है कि मेरी दुश्मन? सबके सामने ऐसे सवाल करके अपनी ही बेटी को फंसा रही है। वो मैं पूजा की थाली तो घर में ही भूल गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हमारे इस घर की होने वाली बहू अपने देवर के लिए प्रे करने गई मंदिर में। थैंक यू सो मच। आंटी जी, आप बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। लगता है टेंशन के कारण आप पूरी रात सो नहीं पाए। आइए ना, बैठिए। आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इनफैक्ट आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जिस मंदिर में गई थी ना, वहां के पंडित जी को मैंने करण के बारे में बताया और उसके बाद वो ध्यान में बैठ गए। उन्होंने मुझे बताया कि करण पे किसी ने मंत्र किया है, कुछ तो किया है उसके साथ। एक्चुअली हो सकता है, हम श्योर कुछ तो हुआ ही है, तभी तो हमारा बच्चा इतनी मुसीबत में है। करीना, माँ हूं मैं तेरी, मेरी उम्र हो गई है, मुझे इन चीजों पे विश्वास नहीं है। तुझे कब से हो गया ये विश्वास? ये सब वहम है और कुछ नहीं है। दादी जी, हिप्नोटिज्म नाम की तो कोई चीज होती है ना। अरे अगर करण के साथ कुछ गलत नहीं हुआ होता तो वो पकड़ा क्यों जाता? करण का बुरा वक्त चल रहा है, बस, और कुछ नहीं। आई एम सॉरी दादी, आपको इस वक्त मैं गलत लग रही होंगी, या फिर आप क्यों मेरी सोच मैच नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है किसी और का बैड लक करण पर असर कर रहा है। अरे गलत संगत का असर तो होता ही है ना। शर्लिन, अब इसमें प्रीता कहाँ से आ गई? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बुरी संगत, गलत असर। पहले तो प्रीता का हमारे घर पे आना जाना था,
लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया। करीना दी, आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर उस वक्त प्रीता करण के साथ होती तो वो कुछ नहीं होने देती हमारे करण को, कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरी सोच है। आंटी एक बात बताइए, क्या सरला आंटी आपसे मिलने आए? आप तो उन्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, उनके साथ सारी बातें शेयर करते हो। इस वक्त उन्हें अपना गुस्सा भुलाकर आपके साथ होना चाहिए। मिलने तो आना दूर की बात है। अगर इतना अपना मानती ना इन सबको, तो कम से कम एक फोन तो कर ही देती। सरला जी ने फोन जरूर किया होगा। क्यों राखी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सरला जी ने फोन किया था और मेरी बात भी हुई उनसे। सुनो शर्लिन, जो कुछ प्रीता के साथ यहाँ हुआ है ना, उसके बावजूद सरला जी और उनका परिवार हम सबको अपना मानता है, दिल से प्यार करता है हमारे परिवार को। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सब करण की सच्चाई में विश्वास रखते हैं। प्लीज सिट। करण, ये मिस्टर मलिकानी हमारे लॉयर। अब तू मुझे वो सब कुछ बता जो तूने कल रात को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू इनके सामने बताना चाहता था। आराम से बता। मैंने कुछ भी नहीं किया। करण, हम जानते हैं तू इनोसेंट, तू ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। जानते हैं हम, जो पार्टी में हुआ ना, डॉट टू डॉट एग्जैक्टली वही बता बस। देखिए मिस्टर करण, अगर नशे की हालत में आपसे गलती से सब कुछ हो गया हो, आप प्लीज मुझे बेझिझक बताइए। अपने वकील से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भरोसा कीजिए मुझ पर, सारा किस्सा मुझे डिटेल में बताइए, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि आप बेगुनाह हो या नहीं हो। सो आई जस्ट नीड टू नो कि भले ही नशे की हालत में सही, आपने क्राइम किया है या नहीं। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेगुनाह, नशे में, क्या? व्हाट डू यू मीन? क्लैरिफाई करिए। देखिए मिस्टर ऋषभ, इंसान जब नशे की हालत में गलती करता है तो कानून उसे गुनाह नहीं मानता है बल्कि गलती मानता है। हो सकता है कि बेडरूम में कुछ और बात हुई हो आगे, क्योंकि जब नशा इंसान के सर चढ़ के बोलता है तो इंसान को होश नहीं रहता। इनोसेंट क्राइम में हो सकता है कि वो लड़की इनकी गर्लफ्रेंड रही हो और उस लड़की ने ब्रेकअप के बाद बदला लेने के लिए ये सब खेल रचा हो। बट इन सब के बावजूद मैं चाहता हूँ कि मैं वही करूँगा जो मेरा क्लाइंट चाहता है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लैरिटी और सफाई से बता देना चाहता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। भले ही मैं नशे में था या नहीं था, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उल्टा उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे फंसाया जा रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। वो लड़की जो भी कर रही है ना, जानबूझ कर रही है। या तो उसकी चाल है या इसे फंसाने के लिए कोई उसे मोहरे की तरह यूज कर रहा है। इसलिए मैंने तुझे कहा था कि जब तू लॉयर को लेकर आएगा तब मैं तुझे वो बताऊंगा। मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ और ये साबित करने के लिए मेरे पास एक आई विटनेस है। आई विटनेस एक लड़की है जिसने मोनिशा को मुझे ड्रिंक पिलाते हुए देखा था। देखिए, मोनिशा ने मुझे ड्रिंक पिलाया, उसमें पता नहीं उसने कुछ नशे की चीज मिला थी। इनफैक्ट मैं भी हैरान था कि एक पैक में मुझे इतना नशा कैसे हो सकता है। उस आई विटनेस ने मोनिशा को मुझे संभालते हुए देखा जब मैं लड़खड़ा रहा था नशे में। इनफैक्ट लिफ्ट के अंदर घसीटते हुए भी देखा, रूम तक ले जाते हुए भी देखा। और जब आई विटनेस ने रूम के अंदर झांक कर देखा तो वो जबरदस्ती अपने आप को मेरे ऊपर फेंक रही थी। मैं नशे में था तब भी बार बार उसे दूर हटा रहा था, कह रहा था दूर हटो दूर हटो। उस आई विटनेस ने मोनिशा को जोर से डांटा भी कि वो क्या कर रही, उसे कमरे तक से निकाल दिया। लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो आई विटनेस नीचे होटल के डॉक्टर को लेने चली गई। मैं ऑलमोस्ट बेहोश था, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मोनिशा कब वापस कमरे में आ गई और उसने ये सब माहौल बना दिया। जैसा आप लोगों को लगता है, आई मीन सामान इधर से उधर बिखेर दिया, लिपस्टिक फैला ली, ऐसा दिखाने के लिए कि मैंने उसके साथ। इतने में पुलिस आ गई और उसके बाद तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये सब उस आई विटनेस ने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो आपका काम बन गया। आई मीन हम पहले ही दिन उस लड़की को विटनेस बॉक्स में ले आएंगे और वो लड़की सारी गवाही दे देगी और आप नहीं मिस्टर मलकानी, मैं नहीं चाहता कि आप उस लड़की को कटघरे में खड़ा करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मिस्टर करण, उसकी गवाही से आप बेगुनाह साबित हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता उसे कोई तकलीफ हो, सॉरी। लेकिन मिस्टर करण, मिस्टर मलकानी, अगर करण कह रहा है अगर आप उस लड़की को केस में इन्वॉल्व मत कीजिए तो मतलब मत कीजिए, उसके पीछे कोई वजह होगी। आप ट्रस्ट की बात कर रहे थे ना, मैं चाहता हूँ आप अपना ट्रस्ट करण के ऊपर रखिए, तभी आप इस केस के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अब आप खुद ही देखिए, करण की ये शराफत के उस लड़की को इस केस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा ताकि उसको तकलीफ ना हो। यही बात साबित करती है कि करण ऐसी घटिया हरकत कभी कर ही नहीं सकता। इज्जत करना जानता है वो लड़कियों की।
इनफैक्ट अगर आप मेरी राय मांगते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मोनिशा के घर का पता लगवाइए। वो कहाँ रहती है, किससे मिलती जुलती है, किसके साथ उठती बैठती है। बिकॉज हम 100% श्योर इतनी बड़ी प्लानिंग वो अकेले नहीं कर सकती, कोई और भी इन्वॉल्व है। आई मीन एक बार उस आदमी का पता चल जाए तो सारा केस सॉल्व हो जाएगा।